हरे कृष्णा। 12वें अध्याय तक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका महात्म भी पूरा हो चुका है। पूरे 18 अध्याय तो इसमें है भी नहीं, जितने हैं उतने हम पढ़ते हैं। अभी हम 13वां अध्याय तक पहुंच गए हैं, तो 13वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्र मुझको जान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बात संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है। और हेत वाले ब्रह्मसूत्र पदों करके भी यह ज्ञान निश्चय किया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख और संघात, चेतना, घृति, इनके समूह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यह विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्रीग्रह इत्यादि में आसक्ति न रखना, मतलब पुत्र में, स्त्री में, घर में इत्यादि में आसक्ति ना रखना। जिम्मेदारी तो पूरी करना है, लेकिन ऐसे अटैच्ड नहीं रहना कि हर समय मतलब थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ऐसे मन बिल्कुल घबरा जाता है ना, उसको आसक्ति बोलते हैं। और इनमें अपने को दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना। अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना। जन समूह में रहने से विराग। सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ मानने को ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जान मनुष्य मोक्ष को पाता है, वह आदि रहित बड़ों से बड़ा कथनीय होने से सत और न असत ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और नेत्र, सिर, मुख और कान वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित हैं। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है जिसकी किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं जाता, जो दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विरक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। यह अंधकार से परे ज्योतिमान पदार्थों को ज्योति देता है, वही जानने योग्य पदार्थ ज्ञान सबके हृदय में निवास करता है। इस प्रकार क्षेत्र पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख को भोगता है। अच्छा, कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है, मतलब ये पूरी सृष्टि प्रकृति के अनुसार चल रही है। ये सब बातें हमें एज ए साइंस तो पता है, पर हम रियल लाइफ में ऐसे खुद के जीवन में ये चीज़ इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं, ये जो भी जीवन में हमारे सिचुएशन आ रही है वो प्राकृतिक है, मतलब किसी हमारे कर्म के कारण, किसी चीज़ के कारण, या मतलब जैसा जैसा चीज़ें होनी चाहिए थी वो वैसी हो रही हैं, पर उसके लिए हम स्वयं उतने जिम्मेदार नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि नहीं हम ही कर रहे हैं। आपने यदि कुछ अच्छा काम किया है तो किसी बहाने से वो आपको सुख देने आएगा। ऐसे आप खुद सुख उठा रहे हो, ये मत सोच लेना कि अपने मन से ही नहीं हमने किया था इसलिए हमें सुख मिल रहा है। पुरुष प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है, तदानुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उस उपद्रष्टा, अमंता,
सेकंड, एक तो मुझे इसे अक्षर कवर करने में बहुत दिक्कत हो रही है। भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है उसका रहन सहन चाहे जैसा ही हो, पुनः जन्म नहीं होता। जो ध्यान से, कोई सांख्य योग से तो कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर भी वह मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से हैं। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से हमारे शिव जी रोज सुनते हैं हमारी। यहाँ मैं बालकनी में बैठ जाती हूँ तो मुझे अच्छे से उजाला लगता है। एक सेकंड। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त होता है। अभी कल शायद मैंने ऐसा वीडियो भी डाला था कि अपने आत्मा को संतुष्ट कीजिए, तो इसका यही मतलब था कि जो आत्मा का नाश नहीं करते, मतलब खुद को मार के नहीं जीते, उनका अंतरात्मा उनसे कुछ और कहती है, वो पर करते वो कुछ और है। सिर्फ क्या पता दुनिया को कंबाइन करने के लिए, या उन्हें लगता है कि ऐसा ही होता है सब, लेकिन अंदर से कहीं आवाज़ आती है कि नहीं ये सही है, गलत है, तो वो नहीं कर पाते। अपनी आत्मा को इग्नोर करके जो सब कर रहे होते वही करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा का नाश करते हैं। तो जो आत्मा का नाश नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त करता है। यह जो देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। मतलब आत्मा का शरीर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक में प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद और भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वह परम पद को पा लेते हैं। वैसे तो ये गीता जी समझना अपने आप में, मतलब सोचिए यदि ईश्वर की कृपा है तो आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेगी। एक बार में तो ये सब सिर्फ ऐसे शब्द ही लगते हैं, पर ये गीता जी बहुत ही आसान शब्दों में थी। जो कोई भी थोड़ा बहुत अध्यात्म में जिनकी रुचि है उनको, या थोड़ी इन सब चीज़ों में रुचि लेते हैं ईश्वर की कृपा से, उनको फिर भी आसानी से समझ में आ जाएगी।